कौन है तारिक मंजूर, जिस पर बीजेपी ने भरोसा जताया, नया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। क्या है बीजेपी के इस फैसले के पीछे की सियासत? आने वाली है विपक्ष की बड़ी आफत। जी हां, 2024 से पहले क्या है बीजेपी का वो सीक्रेट प्लान? कुर्सी पर क्यों बैठा है एक मुसलमान? कर्नाटक चुनाव का बदला लेने की तैयारी, बीजेपी बड़ा प्लान बना रही है इस बारी। ममता, मायावती और अखिलेश तीनों को बीजेपी का बड़ा संदेश, 2024 के लिए है खास तैयारी। बीजेपी विपक्ष को धोबी पछाड़ मारने वाली है इस बारी। योगी ने बड़ा दिमाग लगाया, एक ही झटके में पूरा विपक्ष जमीन पर आया। बीजेपी ने क्यों बदली रणनीति? जी हां, साल 2024 से पहले वो सब हो रहा है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन अब जो हुआ उसे देखकर विपक्ष की आंखें पथरा गई होंगी। बीजेपी ने विपक्ष को जोर का झटका धीरे से दिया और ये बता दिया कि 2024 की जंग तूफानी अंदाज में लड़ी जाएगी। इस कदम के साथ ही बीजेपी ने ममता, माया और अखिलेश तीनों को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल बीजेपी ने नए केंद्रीय पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में चौंकाने वाला नाम डॉक्टर तारिक मंसूर का है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर तारिक मंसूर को बीजेपी ने नया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। अब इस कदम के पीछे बीजेपी की क्या प्लानिंग है, ये भी समझ लीजिए। दरअसल बीजेपी 27 जुलाई से पसमानदा स्नेह यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा बिहार से शुरू होकर यूपी के कई शहरों से गुजरेगी। 2 अगस्त को यात्रा बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, सहारनपुर से शुरू होकर 10 अगस्त को आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर में यात्रा का पहला चरण खत्म हो जाएगा। बीजेपी का मकसद है कि इस यात्रा के जरिए पसमानदा समाज के बीच जाकर केंद्र और राज्य की अच्छी योजनाओं को बताया जाए। इसके साथ ही बीजेपी चुनाव में पसमानदा समाज के लोगों से मिले समर्थन का भी शुक्रिया अदा करना चाहेगी। मतलब साफ है कि बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रही है। पसमानदा मुसलमानों को जुलाए दुनिया, घासी, कसाई, तेली और धोबी जैसी निचली जातियों में गिना जाता है। लंबे समय से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोकस में पसमानदा मुसलमान रहे हैं। पार्टी की पिछली 2 कार्यकारिणी की बैठक में खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र भी किया। यूपी की दूसरी बार कमान संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पसमानदा मुसलमान दानिश अंसारी को जगह देकर संकेत दे दिए थे। उसके बाद अब अलीगढ़ के रहने वाले तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। दरअसल तारिक मंसूर कुरैशी बिरादरी के मुसलमान हैं। मुस्लिम समाज में कुरैशी बिरादरी पसमानदा कहलाती है। बीजेपी का मानना है कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादातर लाभ पसमानदा मुसलमान को ज्यादा मिलता है, लेकिन फिर भी ये समुदाय बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। बीजेपी को पता है कि मुस्लिम वोटर्स में सबसे ज्यादा वोट पसमानदा मुसलमान करते हैं। ये वोटर्स जिस तरफ चले जाते हैं उसकी जीत पक्की मानी जाती है। बंगाल चुनाव के बाद अब कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ये नजारा देख भी चुकी है। ऐसे में हिंदू वोटर्स के साथ साथ अगर पसमानदा वोटर्स का भी साथ मिल जाए तो बीजेपी को हराने वाला कोई नहीं होगा। बीजेपी की इस चाल से अखिलेश और मायावती को यूपी में बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यूपी में ज्यादातर मुसलमान वोटर्स इन दोनों पार्टियों को ही मिलते हैं। ऐसे में साल 2023 के चुनाव में ये मुसलमान बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी की इस चाल को बंगाल से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि पसमानदा मुसलमान बंगाल में भी बड़ी तादाद में हैं और अपने दम पर सीटों को इधर से उधर करने की ताकत रखते हैं। तो अगर बीजेपी का प्रयोग यूपी में कामयाब रहा तो बंगाल में भी इसे आजमाया जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी का यह फैसला एक तीर से 2 शिकार करने जैसा है। तो आपका बीजेपी की इस चाल पर क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि पसमानदा मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।